नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों, आज हम न्याय के देवता और कर्म फल के दाता शनि देव की महिमा को इतनी गहराई से समझेंगे कि इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और जानकारी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज हम शनिवार व्रत की सबसे विस्तृत कथा, घर पर करने वाली संपूर्ण पूजा विधि और उन गुप्त उपायों की चर्चा करेंगे जो बड़े से बड़े शनि दोष को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। शनिदेव के बारे में सबसे पहली बात यह है जो हमें समझनी चाहिए, वो है कि वे हमारे शत्रु नहीं हैं बल्कि हमारे शिक्षक हैं। जैसे एक जज अपराधी को सज़ा देकर उसे सुधारता है, वैसे ही शनिदेव हमारे पिछले जन्मों और इस जन्म के बुरे कर्मों का हिसाब करते हैं। जब हम शनिवार का व्रत रखते हैं तो हम असल में शनिदेव के सामने यह स्वीकार करते हैं कि हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हैं। आइए जानते हैं शनिवार व्रत की सबसे विस्तृत और प्राचीन कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बार इंद्रलोक में सभी 9 ग्रहों में एक भयंकर बहस छिड़ गई। सवाल यह था कि इन सब में सबसे शक्तिशाली और सबसे श्रेष्ठ कौन है। सूर्यदेव ने कहा कि वे जगत की आत्मा हैं। चंद्रदेव ने कहा कि वे मन के स्वामी हैं। इसी तरह सब ग्रह अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। फैसला न होता देखकर सब देवराज इंद्र के पास गए, लेकिन इंद्र घबरा गए। उन्हें डर था कि जिस ग्रह को वो छोटा बताएंगे वही उन पर कुपित हो जाएगा। उन्होंने बड़ी चतुराई से सबको धरती के प्रतापी राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए तीनों लोकों में बहुत प्रसिद्ध थे। उनके सामने जब यह समस्या आई तो वो भी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने 9 अलग अलग धातुओं के सिंहासन बनवाए, सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा और जस्ता, अभ्रक, उनमें सबसे अंत में लोहे का। उन्होंने ग्रहों से प्रार्थना की कि वे अपनी इच्छा से अपना स्थान चुन लें। जो ग्रह सबसे कीमती धातु पर बैठेगा वह सबसे बड़ा माना जाएगा। सूर्यदेव ने स्वर्ण आसन लिया, लेकिन शनिदेव के लिए अंत में केवल लोहे का आसन बचा। शनिदेव को यह अपमान लगा। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से क्रोध में कहा, हे राजन, तुमने मुझे सबके अंत में स्थान देकर मेरा तिरस्कार किया है। तुम शायद मेरी शक्ति से परिचित ही नहीं हो। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा सवा 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना और गुरु 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं एक राशि पर 2.5 साल और कुल 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं और असुरों का सिंहासन मेरी एक दृष्टि से हिल जाता है। अब तुम भी सावधान रहना, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जो मेरे भाग्य में होगा वही होगा। कुछ समय बीतने के बाद राजा पर शनि की 7.5 शुरू हुई। शनिदेव एक व्यापारी का रूप लेकर राजा के पास आए और एक जादुई घोड़ा बेचा। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए, वह उन्हें हवा की गति से घने जंगल में गायब हो गया। राजा भूखे प्यासे भटकते हुए दूसरे राज्य की सीमा में पहुँचे। वहाँ के एक सेठ ने उन्हें चोर समझ लिया और उन पर राजकुमारी के कीमती हार को चुराने का झूठा आरोप लग गया। वहाँ के राजा ने विक्रमादित्य के हाथ और पैर काटने की सजा दे डाली। एक राजा जो कभी प्रजा का पालन करता था, आज अपाहिज होकर सड़क के किनारे पड़ा था। एक दयालु तेली ने उन्हें अपने घर ले गए और कोल्हू के बैल हाँकने के काम पर लगा दिया। राजा दिन भर कोल्हू पर बैठे रहते और भगवान का भजन करते। 7.5 साल बीतने को आए। एक रात राजा विक्रमादित्य मेघ मल्हार राग गा रहे थे। उनकी आवाज़ में इतना दर्द और भक्ति थी कि उस राज्य की जो राजकुमारी थी वो मोहित हो गई उन पर। तब उसे पता चला कि यह वही व्यक्ति है जिसके हाथ पैर कटे हुए हैं। तब भी उसने राजा विक्रमादित्य से ही विवाह करने की जिद पकड़ ली। उसी रात शनिदेव राजा विक्रमादित्य के सपने में आए और कहा, राजन, देखा तुमने मेरा प्रभाव, कैसा लगा मेरा दंड। राजा ने रोते हुए शनिदेव के पैर पकड़ लिए और कहा, प्रभु, मैं हार गया, मुझे क्षमा करें, मैंने अपनी भूल मान ली है। पर मेरी एक विनती है, जो कष्ट आपने मुझे दिए वह किसी और को मत देना। मनुष्य इतना दुख सहने की शक्ति नहीं रखता। राजा की दयालुता और धैर्य देखकर शनिदेव का हृदय पिघल गया।
उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और सहनशीलता से प्रसन्न हूँ। शनिदेव ने अपना हाथ राजा पर फेरा और उनके हाथ पैर पहले जैसे दिव्य और सुंदर हो गए। राजा का खोया हुआ राज्य और मान सम्मान भी वापस लौट आया। जाते जाते शनिदेव ने आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन मेरी यह कथा श्रद्धापूर्वक पढ़ेगा या फिर सुनेगा, उस पर मेरी वक्त दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं उसकी हर विपत्ति को हर लूँगा। तो दोस्तों, ये थी शनिवार की व्रत कथा। अब आइए जानते हैं शनिवार व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। अगर आप भी शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो शनिवार के व्रत की यह विधि आपके लिए सबसे फलदायी है। शुरुआत सुबह की आप कैसे करेंगे? शनिवार को सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले उठें। स्नान के पानी में थोड़ा सा काला तिल या फिर गंगाजल डालें। इस दिन नीले या काले रंग के साफ वस्त्र पहनना शुभ होता है। हाथ में थोड़ा जल और काले तिल लेकर संकल्प करें कि हे शनिदेव, मैं अपने कष्टों की निवृत्ति और आपकी प्रसन्नता के लिए यह व्रत रख रहा हूँ, इसे स्वीकार करें। इसके बाद घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व या फिर पश्चिम दिशा में एक चौकी पर काला कपड़ा बिछाएं। उस पर शनिदेव की फोटो या फिर एक लोहे का छल्ला, कील कुछ भी रख लें। शनिदेव को पंचामृत से स्नान कराएं। अगर मूर्ति उनकी लोहे की है तो उन्हें नीला फूल, समी के पत्ते, काली उड़द की दाल और काले तिल अर्पित करें। एक कटोरी में सरसों का तेल लें और उसे शनिदेव की प्रतिमा पर धीरे धीरे चढ़ाएं। चढ़ाया हुआ तेल बाद में किसी गरीब को दान दे दें। पूजा के बाद एक कांसे या फिर स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भरें। उसमें अपना चेहरा स्पष्ट रूप से देखें और फिर उस तेल को किसी ज़रूरतमंद इंसान को दान कर दें। इसे छायादान कहते हैं, जो शनि के भारी दोषों को तुरंत शांत करता है। शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना और उसकी 7 बार परिक्रमा करना अनिवार्य होता है। शाम के समय पीपल के नीचे सरसों का तेल एक बड़ा चौमुखी दीपक जलाएं और उस दिन रुद्राक्ष की माला से ओम शं शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीं प्रोम शह शनिश्चराय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करें। इस दिन दोस्तों नियम और भोजन के लिए कुछ हैं नियम जिनको बताते हैं। इस दिन पूरे समय उपवास रखें। अगर शरीर साथ न दे तो शाम की पूजा के बाद एक बार भोजन कर लें। भोजन में नमक का त्याग करें। काले उड़द की खिचड़ी या फिर तेल में बनी पूरी और सब्जी का सेवन करें। ध्यान रखें कि इस दिन मांस, मदिरा या फिर तामसिक भोजन का विचार भी मन में न लाएं। शनिवार के दिन लोहा, तेल या काला कपड़ा खरीदकर घर पर न लाएं, बल्कि इन चीज़ों का दान करें। आइए जानते हैं शनि दोष से मुक्ति के कुछ विशेष उपाय। शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि यह उनके भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। इसीलिए शनिवार को हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। जीवों की सेवा। शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी जरूर खिलाएं और काली गाय की सेवा करें। सफाई कर्मचारी का भी सम्मान करना चाहिए। जैसे कि शनिदेव श्रम के देवता हैं, अपने घर या फिर ऑफिस के सफाई कर्मचारियों को कुछ पैसे, अनाज दान करें। इससे शनिदेव तुरंत ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, शनिदेव केवल उन्हीं लोगों को सजा देते हैं जो झूठ बोलते हैं, बड़ों का अनादर करते हैं या फिर गरीबों को सताते हैं। अगर आपका मन साफ है और आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो शनिदेव आपकी ढाल बनकर आपकी रक्षा करेंगे। आशा करती हूँ कि शनिदेव की यह विस्तृत कथा और पूजा विधि आपके जीवन में प्रकाश लाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी शनिदेव की कृपा पाएं तो आपको यह व्रत जैसी मैंने बताई उसी पूजा विधि से करें और वही उपाय करें, तो आपको ज़रूर ही शनिदेव की कृपा मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय शनिदेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय शनिदेव।